ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान वो चीज है जो हमें हमारी समझ देती है कि हम कौन हैं। और ये सबसे प्रमुख समझ है। जब तक हमको सेल्फ की नॉलेज नहीं है, तब तक हम बाकी किसी भी चीज को अच्छे रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। तो सेल्फ के लिए हमको ये पता चलता है, वे शरीर है। सबको मालूम है कि 5 तत्वों से बना हुआ है, और 5 तत्वों से कोई भी चीज बनती है तो वो अनश्वर नहीं होती है, वो नाशवान होती है। जो भी चीज इन आंखों से दिखाई देती है वो नाशवान होती है, अविनाशी नहीं होती। लेकिन बात यह है कि इस नश्वर शरीर के मध्य वो अनश्वर सत्ता कौन सी है, जिस कारण ये शरीर चैतन्य रूप में कर्म करता हुआ इस धरा पर अपनी कार्यकुशलता दिखाता है। तो ये शरीर में जो चैतन्य सत्ता है, उसको आत्मा कह के पुकारा गया है। कोई उसको कॉन्शियसनेस कहता है, कोई चेतस्य कहता है, कोई चेतन शक्ति कहता है, कोई एक लाइट और माइट कहता है, वैरायटी नाम देते हैं। लेकिन शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति एक आत्मा है, और वो आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा सब कर्म कर, चाहे वो देखती है या सुनती है, बोलती है या कुछ भी कर्म करती। लेकिन कर्म करने वाला कर्ता उस कर्म का भोक्ता कहलाता है। इसलिए किसी अच्छे मनुष्य को हम कहते हैं बड़ी महान आत्मा है, और किसी गलत कर्म करने वाले को हम कह देते हैं बड़ी पाप आत्मा। और वास्तव में आत्मा तो दिखाई नहीं देती, दिखाई तो शरीर देता है। लेकिन शरीर द्वारा कर्म करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। इसलिए जो करता है वो भोगता है। तो आत्मा ही पुण्य आत्मा होती है, आत्मा ही पाप आत्माएं बनती है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम आत्माओं ने शरीर में रह करके जो भी कर्म किए हैं, हर कर्म की रिकॉर्डिंग आत्मा पर होती, और हर कर्म का रिएक्शन आत्मा को करना ही पड़ता है। रिएक्ट करती है आत्मा, जो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो चुकी। लेकिन ईश्वर, जो हम सब आत्माओं के परम पिता कहलाते हैं, वे हमको एक ही बात सचेत करते हैं कि बच्चे, अगर आत्मा को, जिसने पूर्व में शरीर द्वारा कोई भी कर्म किए हैं, मानो काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, किसी भी विकृति के अधीन होकर अगर कोई भी विकर्म किया है, तो उस विकर्म का दंड या जो सुकर्म किए हैं उस सुकर्म का फल, ये दोनों चीजें आत्मा प्राप्त करती। लेकिन आत्मा पर हर प्रकार की रिकॉर्डिंग। अब परमात्मा बच्चों को बताते हैं कि एक ही तरीका है, जब आत्मा पर किए हुए कोई गलत कर्मों की रिकॉर्डिंग को विनाश करना है, समाप्त करना है। एक तरीका तो है कि इसे भोगना पड़ेगा, चाहे वो मन से भोगे, तन से भोगे, धन से भोगे, सुबंध से भोगे, किसी न किसी तरह उसको भोगना ही पड़ेगा। और एक तरीका है योग बल से उसे विध्वंस करना, उसे विनाश करना। अब परमात्मा बच्चों को कहते हैं आपको जो पसंद हो कीजिए। आपको महसूस करके भोगना, भोग करके किए हुए विकर्मों को हिसाब किताब पूरा करना है, या आपको मेरी याद की अग्नि से किए हुए विकर्मों को भस्म करना। ये ईश्वर हम बच्चों को जो सुंदर तरीका बताते हैं,
कि मेरी याद एक ऐसा मैग्नेट है जो सुई को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अगर सुई में जंग लगा हुआ होगा तो मैग्नेट उसे खींच नहीं सकता है। इसलिए जितना अपने स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, हम चैतन्य आत्मा है, अनश्वर, अविनाशी, सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे हैं। जितनी ये स्मृति रहेगी तो उतना उतना आत्मा का आकर्षण परमात्मा की तरफ होगा। और जितना आत्मा का आकर्षण परमात्मा की तरफ होता जाएगा, उतना उसके अंदर जो जंक लगी हुई है पूर्व के किए हुए विकर्मों की, जिस कारण वो ईश्वर की तरफ खिंच नहीं पाती, वो धीरे धीरे उसका आकर्षण ईश्वर की तरफ बढ़ता चला जाता है। और वो आकर्षण उस ईश्वर से आत्मा को सर्व शक्तियों को प्राप्त करने का एक जरिया बनता है। और आत्मा उस परमात्मा के पास जो शक्तियां हैं, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है, ज्ञान है, जो भी उनके पास जितनी भी शक्तियां हैं, सर्वशक्तिवान है वो आत्मा उनके कनेक्शन में जब आती है तो वो शक्तियां उस आत्मा को प्राप्त होती। कई कहते हैं उनसे कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए, और मैंने देखा कनेक्शन जोड़ना कोई मुश्किल नहीं। मैं अपने बचपन का एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जब छोटी थी तो बच्चों को छुट्टियां होती हैं तो साइकिल चलाने का थोड़ा सा शौक हो, तो हम वो हमारे अंकल बाग में ले गए, तो हमको साइकिल चलाना सिखाते। तो वो पीछे से पकड़ते थे और हम आगे से चलाते थे, और बड़े खुशी से चलाते थे क्योंकि पीछे से अंकल ने पकड़ा हुआ है। कुछ दिन हो गए तो उन्होंने शायद सोचा होगा आप देखेंगे अपने आप चलाती है या नहीं। तो उन्होंने, जब मैंने चलाना शुरू किया तो उन्होंने धीरे से पीछे कहीं साइकिल छोड़ दी। लेकिन मैं काफी देर दूर तो चली गई, लेकिन मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो अंकल पीछे है ही नहीं। तो मैं साइकिल सहित गिर गई। जब गिर गई तो मैं रोने लगी। तो अंकल भागते भागते पहुंचे, कहा देखो गिर गए ना, गिर गिर के शेर होते हैं, ऐसे करके उन्होंने मुझे कहा। लेकिन आपने मुझे छोड़ा क्यों? आपके छोड़ने के कारण ही तो मैं गिरी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो आपको बहुत देर पहले से छोड़ दिया था। आप देखो यहाँ मैं खड़ा हूं, आप वहां पहुंच गई, तो आप कैसे पहुंच गई? ये जब आपने मुझे देखा मैं नहीं हूं तब आप गिरी, वैसे तो आप जा रही थी। तो योग में मुझे ऐसा लगा कि योग भी क्या चीज है। जब आत्मा का मन ज्योति स्वरूप परमात्मा से लग जाता है कि वो आत्मा से स्थायी रूप से उनका कनेक्शन है। और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, और वे भी अजर अमर अविनाशी, और मैं उस अविनाशी से वो पावर्स लूंगी जो पावर मुझे मेरे किए हुए विकर्मों से मुझे मुक्त कर दे, और मैं आत्मा अपने ओरिजिनल पवित्र स्वरूप में आ जाऊं। तो मैं जब योग लगाती हूँ अर्थात उनसे कनेक्शन जोड़ती हूँ, तो कनेक्शन जोड़ते समय सदा ये याद रहे वो मेरे साथ है, मेरे से अलग नहीं, मेरे से दूर नहीं है। मैं उनके साथ साथ चल रही हूँ, साथ ही बैठी हूँ, साथ ही बोल रही हूँ, साथ ही कर्म कर रही हूँ। लेकिन कई बार हम उसको उनको अपने साथ के अनुभव में नहीं देखते। ऐसा लगता है मैं अलग हूं, वो मेरे से अलग। और जिस समय हम अलग स्वयं को समझते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। हमको कनेक्शन जो हमारा होना चाहिए वो टूट जाता है। जैसे मुझे वो अंकल जब मेरे साथ साथ थे तो मैं बड़ी खुशी खुशी जा रही थी कि अंकल ने पकड़ा हुआ है, मैं जा रही हूँ। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो तो है नहीं, तो मैं फौरन घबरा गई और मैं गिर गई। ठीक इसी प्रकार जब हम ये समझते हैं कि बाबा मेरे साथ नहीं है, मैं आत्मा अकेली हूँ, और दाता हम बच्चों को कहते हैं बच्चे
मुझ पिता का तुम बच्चों से अविनाशी संबंध। अगर आपने स्वयं को मेरा पुत्र माना तो मैंने आपको अपना पिता माना। मैं आपसे कभी जुदा नहीं होता, आप मुझे अपने से जुदा न समझ। हर कर्म करते हुए मैं आत्मा कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करा रही हूँ, लेकिन मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। वो मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। ऐसा समझकर हर कर्म करो। कभी भी अपने को निर्बल न समझो, असहाय न समझो। मेरे जैसी शक्ति तुम्हें दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। वो मैं ही एक सर्वशक्तिवान। तो मैं देखती हूँ कि कोई दुनिया में ऐसा साधन नहीं था जिससे हम अपने किए हुए विकर्मों से मुक्त हो सकते। लेकिन सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा हम बच्चों को हमारी पहचान देकर, अपनी पहचान देकर अपने से हमारा संबंध जोड़ते हैं। जब आत्मा का सर्व संबंध उस परमात्मा से जुड़ जाता है तो परमात्मा की शक्ति आत्मा को सदा महसूस होती कि वह शक्तियां मेरे साथ है। उनका सहयोग मुझे मिल रहा है। मैं अकेली नहीं, मैं निर्बल नहीं, मैं असहाय नहीं। मेरे साथ मेरे सर्वशक्तिवान। ठीक है, कुछ मेरे कर्मों का हिसाब किताब भी ऐसा होता है जो मुझे भोगना है, लेकिन मैं उनको भोगते हुए भी कोई दुखी या परेशान नहीं होती। ऐसा समझती हूँ कोई सिर पर बोझ था और बोझ के उतारने का ये जो लाभ मुझे मिला और मेरे पे हल्कापन आया, ये दाता आपका धन्यवाद है। आप मुझे मेरे विकर्मों से मुक्त करके मुझे बहुत लाइट कर। तो हमेशा हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ कर रखें, कभी अकेला स्वयं को ना समझे। तो मैं ऐसा समझती हूँ आप कितनी भी ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, लेकिन उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए पावर चाहिए। और कई बार हम किसी बात को अच्छा समझते हैं, लेकिन उसे हम जीवन में ला नहीं पाते। कहते मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि जितनी हम में पावर है उस पावर के अनुसार हम उतना कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पावर मेरे पास है नहीं। मैं कर नहीं सकती। परमात्मा कहते इस कलयुग अंत में मैं अपनी पावर देकर अपने बच्चों को अपने जैसा बनाता हूं। जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्ति। अगर मैं दिव्य ज्योति स्वरूप हूँ, अजय अमर अविनाशी हूँ, तो मेरे बच्चे भी दिव्य ज्योति स्वरूप हैं और अजर अमर अविनाशी। तो बाबा हम बच्चों को कई बार कहते हैं, जैसे मिलिट्री में मिलिट्री मैन होते हैं और मिलिट्री में कुछ लॉज होते हैं और कुछ इस प्रकार के असूल होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं जो मिलिट्री के पर्सन्स को मानने अवश्य होते। हमको भी बाबा ने कहा तुम रूहानी मिलिट्री हो, जिसको इन संसार में फैली हुई विकृतियां और विकारों से मुक्त होना है और दूसरों को भी मुक्त करना है। उसके लिए आपको जो योग बल है उसको एकत्रित करना होगा। उसके लिए कुछ लॉस है और कुछ ऑर्डर है। अगर मिलिट्री पर्सन लॉ या ऑर्डर को नहीं मानता है तो कई बार उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है, और कई ऐसे लॉज और ऑर्डर है जो शूट भी कर दिया जाता है। हमको भी हमारे बाबा कहते हैं तुम रूहानी मिलिट्री है, तुम्हें भी कुछ लॉज है, कुछ ऑर्डर्स, उनका पालन करना हो।
जब तुम मेरी याद में बैठो तो ला क्या है? ला है उस समय अपने मन बुद्धि को देह से निकाल। मैं देह नहीं हूं, देह तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मैं देखती, बोलती, सुनती, कर्म करती हूँ। लेकिन मैं देह की मालिक चैतन्य शक्ति आज। मैं इस देही के जगत की वासी नहीं हूं। ये मेरा एक स्टेज है, मंच है, जहां मुझ आत्मा ने शील रूपी वस्त्र धारण करके एक पार्ट अदा किया जा रहा है। लेकिन मैं इस पार्ट को प्ले करने वाली चेतन शक्ति आत्मा हूं। मैं इस साकार जगत की वासी नहीं हूं। मैं तो अजर अमर अविनाशी सत्य और चैतन्य होने के कारण इन पांचों तत्वों से परे ज्योति देश की निवासी, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। तो जिस समय मुझे योग में बैठना है तो ये लॉ है। देह से, देह संबंधों से, देह दुनिया से, सबसे बुद्धि योग हटाकर अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद। और ऑर्डर है परमात्मा का, जब मेरी याद में बैठो तो सर्व संबंध मेरे से जोड़ो। मैं तुम आत्माओं का पिता भी हूं, तुम आत्माओं का सखा भी हूं, शिक्षक भी हूं, सतगुरु भी हूं। जिस भी संबंध में आपको मेरी आवश्यकता लगे, मेरे से वो संबंध जोड़ोगे। मैं आपको अपने उस जोड़े हुए आपके संबंध से आपको वह महसूसता कराऊं। ये ऑर्डर है उनका। संबंध जोड़ के मेरे से बैठना, ऐसे नहीं बैठ गए और बुद्धि कहीं से कहीं जा रही है। नहीं, पहले लॉ है सब तरफ से बुद्धि हटाना, फिर ऑर्डर है उस एक में मन बुद्धि लगा। तो इस प्रकार थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे तो मैं समझती हूँ घर परिवार में रहते हुए आपका जीवन बड़ा प्यारा और बड़ा निराला हो जाएगा। परिवार में ऊंचाइयां भी आती हैं, नीचाइयां भी आती हैं, कोई सत्कार भी देता है, कोई अपशब्द भी बोलता है, उनका अपना अपना रोल है। लेकिन मेरी अवस्था में उसका इफेक्ट आ जाए और उसके अनुकूल मैं अच्छा या बुरा सोचती रहूं या परेशान होती रहूं या उसी का चिंतन करूं, ये सत्यता नहीं। ये उनका बोल है, ये उनकी चॉइस है, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। उसको मैं क्यों स्वीकार करूं? तो इस प्रकार हमारा जीवन बड़ा न्यारा और प्यारा हो जाए। तो मैं समझती हूँ आपको शिखा बहन बड़ी अच्छी तरह सब बातें सुना रही हैं, समझा रही हैं। आज उन्होंने मुझे सो अवसर दिया। आप महान विभूतियों से कुछ क्षणों के लिए मैं मिल लूं और आप सबके भी दर्शन करूं। तो आज ऐसे महान आत्माएं जो कि परम महान परमात्मा से अपना नाता जोड़ने के लिए भरसक प्रयत्नशील हैं और बताए हुए इस मार्ग पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए चल रहे हैं, आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे। जब आप उस दाता के बने रहेंगे तो हम सबका मिलना सदा होता है। ठीक है वीना गुप्ता जी, ठीक सुना रही हूँ? ठीक है ना सभी? सभी को भी बहुत अच्छा है, सबके नाम लिखे हुए आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई का नाम नहीं है, आईफोन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आईफोन में पता चल गया। ओम अच्छा है सब। शांति दीदी। आज तो सब ओके लोगों का सच में भाग्य जी एक्चुअल में अब आज उदय हुआ है कि आप सबसे मिलने आए। जी। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। और सब लोग कैसा फील कर रहे हो? है मनोज भाई वाला हैप्पीनेस? नहीं, बहुत अच्छा। तो मैं सबसे बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। भाग्यवान दीदी, बहुत 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 अच्छा लग रहा है भाग्यवान है हम। दीदी। ओम हाँ, ये करे ना करे, मैं तो कर रही हूँ। मुझे लगता है मेरे दाता के बच्चे
मुझे अपना परिवार मिला है, और ऐसा परिवार जो भी ईश्वर से संबंध जोड़े, इससे बढ़ के क्या हो। आज की नरक की दुनिया में मनुष्य कहाँ जा रहा है, और ऐसे भी ईश्वर के सिलेक्टेड ज्वेल हैं जो उनसे अपना नाता जोड़े। बहुत अच्छी बात है। फिर मिलते रहेंगे जरूर, फिर कभी आपस की लेन देन करेंगे, आपके अनुभव सुनेंगे। अच्छा, हाँ, ओम बहुत शांति। जल्दी जल्दी आपसे अब मुलाकात करते रहेंगे। जी। और सभी के लिए ये भी बता दिया था मैंने वैसे कि बड़े दीदी से हम लोग मुरली डेली सुनते हैं, 7:15 से 8:15 तक मॉर्निंग में। तो आप लोग जो इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मॉर्निंग में डायरेक्ट शक्ति नगर से जुड़िए। तो बड़ों से जब वही महावाक्य सुनते हैं तो उसमें जो शक्ति मिलती है वो एक लेवल अलग होता है ना। तो सब लोगों से ये हम लोग यही एक समय महावाक्य जो है बाबा के, वो मुरली सुनाते हैं। मॉर्निंग में आने वाले वो हैं जो कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 2 साल, इस प्रकार के पुराने आने वाले हैं। तो कई बार कई बातें उनको स्पष्ट हुई होती हैं, तो हम उनको पढ़ जाते हैं, कई बातें स्पष्ट करने की आवश्यकता समझते हैं। आप अच्छा है, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा अलग सुनते रहेंगे, हर बातें आपको स्पष्ट होती रहेगी। फिर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सब समझ में आता जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ जी, दिन शुरुआत कर दी ठीक है है। शिखा जी, हाँ जी दीदी, थैंक यू अभी आप आगे। मच। हाँ जी, हम्म। ओम शांति। चलो। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज तो बड़ी दीदी ने हम सबको बड़ी जल्दी निहाल कर दिया। मैं तो परिचय सुनाने वाली थी, परिचय की जरूरत ही नहीं हुई। तो मैं तो ये दीदी ने तो एकदम अच्छे से आते ही स्टार्ट करा। पता है बड़ी दीदी ना, जिसे बोलते हैं ना बड़े बड़े ही होते हैं, तो सिर्फ बड़े नहीं, इन लोगों का ना दिल बहुत बड़ा होता है। जो निरअहंकारिता होती है ना, मतलब हर चीज में ऊंचाई लेकिन कोई अहंकार नहीं कि हमें मान मिले। आप समझ रहे हो, हमें इन्हें इसीलिए भगवान ना और इन्हें बढ़ाता ही जाता है, इतना प्यार। मतलब बड़ी दीदी क्या है, मैं शायद शब्दों में बता ही नहीं सकती। ठीक है, वो इतने देशों की सेवाओं पे जाते हैं, अभी भी रशिया से आई हैं 1 महीने बाद। बहुत सेवाएं करते हैं, बहुत आत्माओं को, मतलब बाहर की कंट्रीज के मेंबर्स को चलाना तो मतलब सोचो बहुत बड़ी बात होती है। और वो पूरी तरह धारणा है, ब्रह्मचर्य की धारणा हो, चाहे खाने पीने की धारणा हो, चाहे एक सुबह उठना है, अमृत वेला है, पूरी वैसी दिनचर्या में वो आत्माएं जीते हैं। और वहां के होते हुए वो स्वर्ग की दुनिया में जी रहे हो, ऐसी लाइफस्टाइल है। तो हम लोग भी वो बहुत भाग्यवान है। तो हम लोग ये क्लास सच में, मेरा बहुत दिल है कि अभी हम मुरली क्लास करते रहेंगे, जैसे आप लोगों को लिंक बताया ना। मैं होंगी तो ऑफ कोर्स मैं भी पूरी तरह से आपको 11 साढ़े 11 जो क्लास होती है आपको डिटेल में बताएं, चाहे मोनिका दीदी। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आप दीदी के साथ जुड़े रहना। मतलब जो वहां से मिलेगा ना, हम मुझे भी 15 साल हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए। तो वो जैसे कहते हैं ना, दीदी लोगों को अगर कुछ बोल दे वो महावाक्य है, तथास्तु। उन लोगों की दृष्टि में इतनी पावर है क्योंकि उन्होंने परमात्मा को उस रथ में आते हुए देखा है, उनके साथ खाया पिया खेला है। बाबा से कितना उन्होंने, सोचो कितना ब्लेसिंग्स भर भर के ली हुई हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, आप लोग भी इतनी दूर दूर होकर शक्ति नगर से इतनी इजीली कनेक्ट हो गए। तो बहुत अच्छा है, हम सबका भाग्य। ऐसे मिलते रहेंगे। और अच्छा, अब सच सच बताएगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ना कई दिन से आ नहीं रहे। कौन कौन है जिन्होंने मुरली अब तक सुननी शुरू नहीं करी, सच सच बताओ। क्योंकि मुरली ही थी जो अब हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, पहले तो मैं भी सीडी सीख रहे थे। कौन कौन है जिन्होंने मुरली स्टार्ट नहीं करी अब तक? ये क्लैपिंग क्या होती है राधिका सिस्टर? इसको क्या बोले, कैसे पता लगेगा? हैंड रेस करके बताओ कि हाँ हमारी मुरली स्टार्ट नहीं हुई अब तक। हर्षिता सिस्टर, ओके। ऑन मतलब एक है डायरेक्ट हमसे सुन रहे हो, या एक है कि हम रिकॉर्डिंग सुन लेते? रिकॉर्डिंग वाला नहीं, गवेंद्र भाई आपने भी मिस किया ना। आप लोगों को ना अब मैं ग्रुप में लिंक्स भेज दूंगी। प्लीज अभी तो बनना शुरू हो, है ना, जस्ट शुरू हुए हो आप, मुरली क्लासेस मिस कोई मत करो।
इतने सारे बैचेस चल रहे हैं, किसी में भी चले जाओ, माइक कोई भी हो, महावाक्य तो भगवान के सुनने स्टार्ट कीजिए, है ना, कोई भी मिस ना करे। यही टाइम है, आप देखो दुनिया का हाल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब भगवान का बनकर भी अगर पूरा उससे नहीं ले पाए, भरपूर नहीं हो पाए, तो बड़ा लॉस हो जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चले कुछ महावाक्य सुने। है, मीनाक्षी सिस्टर का है, बताइए। नहीं है, ठीक है, चले। अच्छा, आपको ना ये भी बता देते हैं कि जो संडे होता है, संडे को हमेशा, संडे को बाबा के जो महावाक्य चलते हैं वो अव्यक्त होते हैं। व्यक्त और अव्यक्त आज मैं आपको क्लियर करती हूँ। मैं पहले बहुत सोची थी कि दीदी बताए, बहुत सिंपल। उसमें 1969 तक आपने देखा था कि ब्रह्मा बाबा थे, है ना। डेथ उनकी याद है, 1969 में 18 जनवरी को उन्होंने शरीर को त्याग कर और फरिश्ता स्वरूप, अपना जो परफेक्ट जो स्वरूप होता है उसको ले लिया। और इस टाइम वतन में ही है ब्रह्मा बाबा, सूक्ष्म वतन में अपना एंजेलिक स्वरूप वो ले चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको खुद भी अनुभव होगा, क्योंकि मैं तो बहुत घूमी हूं उनके साथ स्टार्टिंग में। और 1969 के बाद गुलजार दादी को शिव बाबा ने अपना दूसरा रथ बनाया था, जिसमें आकर 2016 तक बाबा आते रहे हैं। कौन? शिव बाबा आते रहे हैं। तब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों गुलजार दादी में आया करते थे। और हमने भी वो देखा, क्योंकि मैं 2010 में चल चुकी थी, तो कई बार बाबा मिलन मनाया है मधुबन में जाकर। तो ये जो साकार, दो तरह की मुरली है ये महावाक्य, एक है साकार मुरली, एक है अव्यक्त मुरली। साकार मुरली यानी जब साकार ब्रह्मा बाबा थे 69 से पहले वाली। अव्यक्त मुरली जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, समझ, व्यक्त से अलग, तो अव्यक्त हो गए, तो वो मुरली कहलाती है अव्यक्त मुरली, जो हमारी 1969 के बाद से 2016 तक चली। तो संडे को यही मुरली होती है, और बहुत 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 पावरफुल मुरली होती है। इनमें बाबा कुछ ना कुछ जरूर शिक्षाएं देते हैं। तो आज बाबा ने जो टाइटल देखो, ये मुरली की अभी क्या हो रहा है, रिवीजन कोर्स चल रहा है। ये है उन 18/1/2007 की मुरली, और आज है 14 सितंबर 2025। सोचो। और आप जब सुनेंगे तो लगेगा अरे ये तो सेम, ऐसा लग रहा है आज की सिनेरियो को देखकर यही महावाक्य होने चाहिए। टाइटल है, आप स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। भगवान भी क्या बोल रहे हैं, अभी टाइम है, खुद पहले मुक्ति, ये बंधन वो बंधन, इन बंधनों से हटते जाओ बच्चे, खुद भी मास्टर मुक्तिदाता बन, अब औरों को भी मुक्ति दो। कौन कौन चाहता है इतना बड़ा टाइटल कि मैं औरों को दूं? कई तो सोच रहे थे हमें मुक्ति मिले, भगवान कह रहे आप मुक्तिदाता बनो। चाहते हो? कौन कौन चाहता है? नेहा बहन है, गोविंदर भाई, चाहते हो कि आप औरों के लिए बने? कभी हम भी सोचते थे हम कैसा कर सकते हैं, हमारे तो अपने ही लाले पड़े हुए हैं, हमारे इतनी मुसीबतें, इतने टेंशन है। लेकिन देखो जब हम प्लान करेंगे, तो देखो भगवान भी साथ रास्ता बताता है। तो बाबा आज बड़े प्यार से कह रहे, देखो फील करो कि शिव बाबा, गुलजार दादी को आपने देखा, लेकिन और ध्यान से और दिखाएंगे, उनके अंदर बैठ के ऐसे आप कर लो, चाहे वो नूर सामने बैठा मुझसे बोल रहा है, स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं, एक है लवलीन बच्चे, दूसरे लवली बच्चे। एक है लवलीन बच्चे मतलब बाबा के प्यार में लीन, और एक है लवली मीठे मीठे प्यारे से बच्चे। दोनों की स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से पहुंच रही हैं। बाबा से जब प्यार होता है ना, देखो, दुनिया से प्यार करा, आत्माओं से प्यार किया, जब भगवान से प्यार होता है ना, बड़ा बड़ा मीठा मीठा सा होता है। ये तो जब प्यार खो जाएगा ना, अभी तो नया नया जान पहचान हुई है, दिल मिल रहे हैं, जब ये दिल मिल जाएंगे ना, है, तो जो गुड़ खाए ना वो गूंगो बता नहीं पाई, वो प्यार होता है। तो उसको बाबा कह रहे अमृत वेले से पहले ही वो तुम्हारी जो संकल्प है बच्चों के, मेरे पास पहुंच जाते हैं। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा।
बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। देखो, कोई बोलता है तुम डफर हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम गैर जिम्मेदार हो, हटाओ और ये वाले कान में डालो। मेरे बच्चे, भगवान कह रहे हैं मेरे बच्चे, मुझे आत्मा को कह रहा है मेरे लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिर के ताज बच्चे। सोचो भगवान, कितनी बड़ी बात, भगवान के सिर का ताज मैं एक्सेप्ट। कभी बोला है इतना किसी, मेरे को नहीं लगता किसी पेरेंट ने भी ऐसे कभी किसी को बोला हो। नहीं बोलते। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज्यादा है, क्योंकि डेट है ना 18 तारीख। अभी बताया जब बाप मतलब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो ये डे तो ना बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल सेलिब्रेशन होती है एक तरह से। तो आज तो स्नेह स्नेह भर भर के बच्चों का उमड़ रहा होता है, ब्रह्मा बाबा से भी प्यार था ना। तो स्नेह की लहर कुछ ज्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही है। मोतियों की माला मतलब वो आंखों से जो प्यार के आंसू आते हैं। यहाँ पर कोई ऐसे रोना धोना नहीं होता, प्यार के, बाबा के, भगवान के प्यार के। तो बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए। महसूस करो, बेहद के बाप परमात्मा की बाहों में, किरणें होंगी ना उनकी, उसमें समा गए। महसूस हो रहा है? ये के है काइनेस्थेटिक जो सिखाया था ना, इसमें ए अपना लगाओ, वी विजुअलाइजेशन अपना लगाओ, और यहाँ पर फील करो भगवान की बाहों में मैं आत्मा समा गई। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं, और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस और समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट, 18 जनवरी के लिए स्मृति दिवस भी है, लेकिन समर्थ दिन है, क्योंकि बाबा ने आज के दिन बच्चों को सब कुछ दे दिया। बच्चे प्रत्यक्ष हुए। बाबा कहते हैं ये दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है, और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक चीज मैंने बताई थी एनएलपी में, स्मृति यानी कि स्टेट ऑफ माइंड। तो जो स्टेट होता है ना, वैसे ही सब कुछ होने लगता है। आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है, आपके आसपास भी सारी चीजें वैसी ही चलती हैं। अब यहाँ पे स्मृति, बच्चे तुम मेरे सिर ताज हो, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, बच्चे तुम शांत स्वरूप हो। आप समझे, एक एक स्मृति जब इसको फील करे, तो मैं आत्मा का कैसा होगा, वैसा ही स्वरूप होगा ना। कहाँ हम डर रहे हो, कोई सिचुएशन आई हो, कैसे करूं क्या करूं, और याद है अरे मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, भगवान मेरा साथी है। आपके लिए कितना इजी हो जाएगा उसी सिचुएशन में। आपकी स्थिति कितनी परफेक्ट हो जाएगी, आप कितने अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। होगा या नहीं होगा, वहीं डर के बैठे हो। तो यही बाबा बोले, स्मृतियों की लिस्ट हमारे सारी की सारी स्वमान यानी अफर्मेशंस हैं। स्मृति सामने आते ही समर्थी का नशा चढ़ाता है। एक सोचो, मान लो किसी के पास धन की प्रॉब्लम, हाय मैं बेचारा गरीब, मेरे पास तो जॉब भी नहीं, घर कैसे चलेगा। अब ये स्टेट बनी है तो सोचो कैसा कैसा, बेचारे की बॉडी लैंग्वेज देखो, डल फील करे, कंधे भी ऐसे हो जाएंगे, झुक जाएंगे। और याद अरे मैं भगवान का बच्चा हूं, स्वर्ग की बादशाही मेरे नाम लिख गई है। अब देखो एकदम कितनी खुशी चढ़ जाएगी। वो छोटी मोटी सिचुएशंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एंड एक्चुअली अपनी इस स्थिति से वहां पर बदलना शुरू हो जाएगा। तो नशा चढ़ जाता है ना स्मृति से। पहली पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई। आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। आत्म अभिमानी है ना, अभी दीदी कितने अच्छे से सिखा रही थी यही बात। जब मैं जैसी सोल कॉन्शियस हुई, तो भगवान के प्यार का नशा चढ़ गया। क्यों? बाबा कह रहे क्यों नशा चढ़ा। दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला, इसको लर्न कर लो, मेरा मीठा बाबा। दुनिया, मुझे इस चीज का बहुत नशा होता था। दुनिया में भगवान को लोग कैसे पुकारते हैं, भगवान, ऊपर वाला, अल्लाह, वाहेगुरु, मालिक, ये वो। हम बच्चे वो इतने स्पेशल है जिन्हें हक मिला है, उसको हक से बाबा कहें। और बाबा बड़ा मीठा शब्द है।
हमें ये हक मिला है। और कोई बोलता है? भगवान ने हमें हक दिया है। और इसको बाबा बोलते, पता है इसको बोलते हैं ये चाबी है। भाग्य की चाबी समझ लो, खुशी की चाबी समझ लो, जो चाबी, ये वो वाली चाबी है जो है ना, कहीं भी लगाओ खुल जाए, खुल जा सिम सिम। ये वो चाबी है। क्या है? याद रखना है आज से। मेरा मीठा बाबा, 3 बार बोलो। लिपसिंग सुनाई दिखाई सुनाई दे। मेरा मीठा बाबा। दिल से बोलो, वीना सिस्टर बोलो, मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा। कितना नशे की बात है। सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। अगर समझना है ना इसको, कैसे समझना, ये मैं अपने को इस तरह नशा चढ़ाती थी शुरू में। अंबानी ने मुझे गोद ले लिया। अब सोचो, उसने मुझे गोद ले लिया तो मेरा क्या क्या लेवल होगा। सारे ठाट बाट सब मेरा। आ रही है समझ? ये विश्व का अंबानी है ना, भगवान। क्या धन की कमी, ना किसी शक्ति की कमी, वो तो सागर है। अब उसने मुझे गोद ले लिया। कितने नशे की बात है। अब देखो, तभी तो बाबा बोल रहे हैं ये मेरा मीठा बाबा कहने से ही नशा चढ़ जाएगा ना, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां मेरी। मैं जिस शांति के लिए रो रही थी, वो शांति का सागर। जिस प्यार के लिए तड़प रही थी, कोई तो प्यार से बोलो, वो प्यार का सागर। कितनी बड़ी बात है। सोच कर देखो, यहाँ छोटे छोटे से कई लोग गोल्ड की बाली बन जाए, अरे गोल्ड इतना महंगा। वो गोल्डन वर्ल्ड मेरे लिए बना रहा है। इमेजिन, जहां सतयुग में सोने के महल होने वाले हैं। वो काया, ये दर्द वो दर्द, वहां सर से लेकर पांव तक जरा देवी देवताओं को देखो। कितने नशे की बात है, कितनी खुशी की बात है ना, कि सारी प्राप्तियां मेरी हो गई। बच्चे, अनुभव है ना, कि महसूसता की बात है। मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहां प्राप्तियां होती है, वहां याद करनी नहीं पड़ती, स्वतः ही रहती है। अंबानी का कोई गोद ले ले, भूलेगा एक सेकंड भी? सोते सोते भी याद आएगा। नशे में पता नहीं क्या क्या दिखता रहे, सोते सोते उसको ख्वाबों में। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हमारे ख्वाब भी तो ऐसे हो। अब सत्युग में, आहा, है सत्युग में जरा जाकर देखेंगे। आपको जल्दी दिखाते हैं, कल ही दिखाती हूँ। है ना, सत्युग के एक, जाएं उस गोल्डन वर्ल्ड में। और वहां पर अपना रूम देखो, गोल्डन का पलंग देखो, है सब कुछ गोल्ड गोल्ड का। कपड़ों में भी गोल्ड, सर से लेकर पांव तक जरा देवी देवताओं को देखना। एक उंगली तो बची हो उनकी, बिना कोई रिंग ना पहनी हो, सर पांव की हो या हाथों की हो। इतना सजाएगा बाबा। तो कितनी स्वतः ही रहेगी ना, जस्ट ये फील करने की बात है, सहज ही आ जाती है। क्योंकि ये मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया। आपके बच्चे क्या बोलते हैं? ये कार किसकी है बेटा मेरे? तो क्या बोलते हैं? मेरी कार। जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो मेरी कार है, बैठेगा क्या? वरना चाचा की, मामा की, ताऊ की, लेकिन बाप की तो मेरी है या नहीं? मेरे घर चल रहा है। ये कोई बच्चा बोलता है मेरे पापा के घर चल रहा है? नेवर। नानी हाउस, मामू हाउस, ताऊ हाउस होता है, लेकिन पापा का हाउस मेरा होता है। हक होता है ना बच्चे का। तो बस, ये भगवान ही मेरा हो गया, मेरा बाप है। इमेजिन, भगवान मेरा बाप है, तो उसका सब कुछ मेरा हो गया या नहीं हो गया? जिस दिन बच्चे ने ये एक्सेप्ट किया, ये मेरा पिता, उसकी सारी विल आपकी, सारी। तो सारा खजाना मेरा हो गया, तो मेरापन याद किया नहीं जाता, याद रहता है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है उल्टा। है हम लोग सारे कितने मुश्किल हैं। ये मेरापन कितना अंदर घुस घुस के है ना। मेरा बेटा, फिर उसको बोलो नहीं बाबा आपका। मेरा घर नहीं बाबा आपका। इधर मेरी मुश्किल होती है उल्टा, मेरापन छोड़ने में। याद करना मुश्किल थोड़ी ना होता है। जैसे अनुभव है मेरा शरीर, तो भूलता कहाँ है? नहीं भूलता ना, कितनी मेहनत लगती है। भुलाना पड़ता है, क्यों? मेरा है ना। तो जहां मेरापन आता है, वहां सहज याद हो जाती है। तो बाबा आज से पता है एक बहुत खूबसूरत शिक्षा दे रहा है। मेरा बाबा बोल, मतलब भगवान मेरा है। उसके साथ मेरापन जोड़। और ये मेरापन जोड़ने के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका पता है? रिश्ता जोड़। कभी पिताजी का, कभी बड़े भाई का, कभी छोटे भाई का, कभी बहन का, कभी बच्चे का, कभी साजन का, कभी बॉयफ्रेंड का, कभी हस्बैंड का, कुछ भी। ये जो मेरा मेरा है ना, संबंध ऐसे खींचते हैं, भूलोगे ही नहीं फिर। अभी याद नहीं मुश्किल होता है ना, फिर भूलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया।
एक शब्द मेरा बाबा रट लो आज तो, बस अंदर ही अंदर से गूंजता रहे, मेरा बाबा। भाग्य विधाता अकुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बाप बच्चे हो ना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। देखो हम सब वो आत्मा इतने स्पेशल है। बहुत ऊंचा शब्द है परमात्म पालना। भगवान पिता बन के मेरी पालना कर रहा है। आज लौकिक पिताजी भी ना अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देते हैं। हम सब माता पिता बैठे हैं, या कोई छोटी उम्र का तो है नहीं, कोई एकाध होगा। बताओ देते हैं या नहीं देते? अपनी हैसियत से भी ज्यादा अपने बच्चों के लिए करते हैं, हर कोई करता है। जब बैंक बैलेंस उनके लिए बना रहा हो, उनकी एजुकेशन के लिए हो, हम अपने दो कपड़े कम खरीद लेंगे पर उनके लिए कुछ कमी ना रह जाए। जब एक लौकिक माता पिता इतना करते हैं पालना के लिए, सोचो वो कितना करेगा, कितना करेगा शायद हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच भी नहीं जा सकती। तो हम वो अधिकारी बन गए हैं जो भगवान की पालना ले रहे हैं। जो परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ एक बार मिलती। कब मिलती है मनोज भाई ये पालना, कब मिलती है आप बताओ? कविंदर भाई बताओ कब मिलती है पालना? एक बार मिलती है पूरे कल्प में। अनम्यूट करो बताओ। संगम युग। ये देखो आप क्यों बता रहे हो, आपसे पूछा, आप कविंदर भाई या मनोज भाई हो, है ना? पुरानों को तो बल्कि नयों को चांस देना चाहिए। मनोज भाई दीदी आप। मैंने सुना नहीं, सॉरी। हाँ अभी तो मनोज। मैंने सुन लिया, बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार गलत नहीं बोल पर दिया। सच में था। वैसे आपकी आवाज कट कट के आ रही थी इधर। आज अच्छा। आवाज आवाज कट कट के आ रही। ओके। अच्छा नहीं चलो ठीक है, शायद संगम। सबको आ रही है या मुझे ही आ रही है, पता नहीं। कट कट के थोड़ा इंटरनेट इशू है शायद आज। अच्छा मनोज भाई ये बताओ संगम कट रही है युग आवाज। क्यों? अच्छी है। हम्म। वाई संगम युग? नहीं समझ आ रहा? चैट में लिखो, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मुरली की आवाज आ रही है? अभी अभी ज्यादा कट रही है, जब बोल रहे थे तब पूरा आ रहा था। चलो ठीक है, अभी वो ज्यादा आप अभी कट आगे रही ही कट रही है करते अभी। हैं कि परमात्म पालना के अधिकारी बन गए हो। जो परमात्म पालना सारे कल्प में नहीं मिलती। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है ना, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। देखो सतयुग में भी देवी देवताएं मिलेंगे पालना के लिए, द्वापर में भी कोई ना कोई माता पिता मिलेंगे, कलयुग में भी माता पिता मिलेंगे, लेकिन सारे ये देहधारी है ना, ये आत्मा ही है ना। क्या परमात्मा कभी हमारा बाप बनेगा? पूरे कल्प में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, नेवर। हम सिर्फ उन्हें ढूंढते रहते हैं। सिर्फ एक संगम युग है, एक छोटा सा युग, जब भगवान मेरा पिता बनता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी नशे की बात है, कितनी खुशी की बात है। तो यहाँ पर हमें प्यार बहुत बहुत इस चीज का फक्र भी होना चाहिए, और पूरा यूज भी करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमारा ऐसा हाल तो नहीं है अंबानी को किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और फिर भी प्लीज 50 रुपए उधार दे देना। वो कहते तेरा पिताजी अंबानी, तू क्यों उधार मांगता रहता है? फटे हाल कपड़े बेटा, तुम तो कितने अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हो। हम लोग भी, भगवान पिता बन गया फिर भी तुम प्यार से नहीं बोलते हो। पता नहीं मेरी लाइफ में तो सुकून ही नहीं है, खुशी नहीं है। अब प्यार का सागर, शांति का सागर, खुशियों का सागर बाप, और हम दुखी। यानी कि हमें शायद उनकी विल को यूज करना नहीं आया, पैसा बच्चे को ठीक से खर्च करना नहीं आया। यही हमारी हालत हो गई है। तो ध्यान रखना है, बाबा के खजानों को खूब अच्छे से यूज करना है, यूज करना है अपने लिए। तो आज के स्मृति सो समर्थी दिवस पर परमात्म पालना का नशा और खुशी सहज याद आ रही थी ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। 18 जनवरी सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए बाबा युद्ध करनी पड़े, ऐसे बोल रहे हैं। अब हम लोगों के लिए तो एक्चुअली ये दिन रोज होना चाहिए। किस किस को अभी भी दिक्कत लगती है याद में? कौन कौन है अमृत वेला मिस मिस कर रहे हैं? अमृत वेला नहीं उठ रहे जो, अमृत वेला कौन कौन मिस कर रहे हैं अभी भी? स्वप्ना सिस्टर ओके, और कोई? जागृति सिस्टर ओके, नेहा जी। हम्म, फिर तो मोहब्बत कम हुई है, अग्री। फिर तो मोहब्बत कम है। मोहब्बत हो जाती है तो उसके फोन का भी इंतजार करते हैं कब बजे। यहाँ तो भगवान इनवाइट कर रहा है, 4 से 4:45 सिर्फ तू और मैं होंगे।
है ना, और आपको अभी टाइम नहीं है, बहुत नींद आ रही है, फिर तो प्यार की कमी है ना, तो अभी और प्यार बढ़ाओ। ये प्यार कैसे होगा? उसके महावाक्यों को खूब सुना करो, नशा चढ़ाया करो, है ना, तब प्यार होगा। अब आपको ना मुरली हम वैसे भी सेंड किया करेंगे। तो बाबा कहते, आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है, स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई, जिसको आज के दिन मुश्किल आई हो वो हाथ उठाओ। क्योंकि आज मतलब 18 जनवरी भी बाबा याद नहीं आ रहा। वैसे अभी मैं बोल रही हूँ, हमारे तो वो दिन नहीं, हमें तो रोज ही ऐसा रखना है कि याद रोज रहे। किसको भी नहीं आई, बाबा कह रहे सब सहज योगी रहे, मतलब एक भी हाथ नहीं उठा। अच्छा, जो सहज योगी रहे वे हाथ उठाओ। तो सभी ने उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे, सहज योगी समझ गए, जिसका इजिली योग लग गया, इजिली भगवान के साथ कनेक्शन। आज माया को छुट्टी दे दी थी ना, आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दे दी। जो माया है ना, वो आके सबसे पहले बाबा के साथ कनेक्शन तोड़ती है, इनका योग ना लग जाए, क्योंकि योग लग गया तो आत्मा पावरफुल हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी तो विकारों को छोड़ देगी, फिर तो माया हार खा जाएगी। उसका तो राज्य चल रहा है ना, रावण राज्य चल रहा है, पता है ना आपको, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का राज्य चारों तरफ चल रहा है। अब आप ये विकारों से दूर हो गए तो माया तो बेचारी हार जाएगी, तो छोड़ेगी थोड़ी ना। 63 जन्मों से हमने इन सबके साथ जी रहे थे। तो बाबा कह रहे, अच्छा आज तो विदाई दे दी ना, ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को विदाई सदा के लिए हो जाएगी। क्योंकि अभी अभी तो 90 वर्ष हो गए, नहीं ऑलमोस्ट तो साल पूरे हो रहे हैं। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। वाह, अब ये जो डेज चल रहे बाबा इसके लिए क्या बोल रहे हैं? न्यारा वर्ष, प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष। आप सभी को पसंद है? पसंद है। अब आपको ये समस्याएं तो इतनी भरी पड़ी है, काय की समस्या मुक्त वर्ष? इसका मतलब पता है क्या होता है? आपका योग बल इतना हो जाए कि समस्याएं नहीं समाधान स्वरूप बन जाए। और जो समस्या हो, समस्या मतलब अब अंबानी को किसी को 50,000 देना है, तो उसके लिए नॉट अ बिग डील, कल दे दूं, अभी ले जाओ, कोई फर्क पड़ेगा? अब किसी की तनख्वाह 40,000 50,000 देने हैं, भारी काम है। सेम यहाँ पर है, हमारे पे इतना सा प्यार, इतनी सी शांति, टुकड़ों की अपने लिए पूरी नहीं हो पा रही, और लोग मांगने आ गए। समझ आ रही है? यहाँ ये दिक्कत होती है, सिचुएशंस यहाँ पे ये करती है। अब हमको क्या करना है? भरपूर होना है ना, सागर है भगवान, कम से कम मास्टर सागर तो बने रहे, नदी तो बन जाए कम से कम। हम पौंड भी नहीं बन पा रहे, एक मग लेके घूम रहे, जिसमें खुद ही नहीं नहा पा रहे पूरा। तो बाबा कहते हैं, आप सभी को पसंद है ना, पसंद है, मुक्त वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिला। क्या करना है? अब हमारा काम है और आत्माओं को भी अवेयर करें, भगवान आ गया है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। भगवान धरा पर क्या कर रहा है? पतितों को पावन बना रहा है, सत्युग को, वो कलयुग को सत्युग बना रहा है, नर से नारायण बना रहा है, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहा है। तो हम लोगों को बताना चाहिए ना, लेकिन कैसे बताएंगे? डायरेक्ट नहीं बताएंगे, पहले खुद एग्जाम्पल बनेंगे, तब मुंह खोलेंगे। समझ आ रही है? जो नए नए एकदम नहीं बताना, पहले अपने को पहले से सशक्त बनाओ, अपने अंदर वो लेकर आओ सारे गुण और शक्तियां कि लोग कहें, हाँ वाह, कहाँ जाते हो आप, क्या करते हो, बड़ा चेंज है, बड़े खुशनुमा रहते हो, बड़ा अच्छा एटीट्यूड आ गया है। पहले हमारे जीवन से दिखना चाहिए ना, तब हम मुक्तिदाता बनेंगे। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तभी तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे। आप खुद ही स्ट्रेस लेकर बैठे हो, बहुत टेंशन है लाइफ में। अब आप ऐसे, पता है भगवान आए तो कहे पहले तू जाके ले ले, तेरी हालत तो देख। डॉक्टर खुद बीमार पड़ा है तो कहेंगे ना पहले अपनी दवाई खुद खा फिर हमको हील करियो। सेम। तो इसीलिए पहले खुद मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, पहले खुद मुक्त होंगे इन समस्याओं से, खुद इतना योग बल भरेंगे, तब औरों को बनाएंगे। क्योंकि आप ब्राह्मण आत्मा स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने की बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है। इस भाषा को ध्यान से सुनो, नोट कर लो, ये हम सब सारा दिन बोलते हैं। एक ऐसी भाषा बाबा हमारे हिंदी वर्ड्स को यूज करके बता रहे हैं जो हमें एक्चुअल में बंधन में बांध देती है और समस्या के अधीन कर देती है। पता है, वे ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, हम ऐसे कहते हैं ना, अगर ऐसा नहीं ऐसा हो जाता ना तो ठीक रहता, अगर वो ठीक से बात करे ना तो फिर ठीक हो जाए। हम ऐसे वैसे ही करते रहते हैं।
मतलब चीजों को ही इधर उधर करते रहते हैं हम। वेट करते हैं सिचुएशन बदले, हम वेट करते हैं लोग लोग बदले। ऐसा तो होने वाला नहीं। और अगर वो ना बदले तो हम ऐसे ही रह जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते जब समस्या आती है तो यही कहते ना, बाबा ऐसा नहीं था, वैसा था ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ना। बच्चे, बाबा क्या कह रहे हैं, ये सब बहानेबाजी करने का खेल है, एक्सक्यूजेस है ये। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। जिस दिन हमें समझ आ जाएगा, मैं अपना भी बताऊं, 2 साल मेरे ऐसे ही निकल गए ज्ञान में। ये बदले जाए ना जब मेरा, तो ठीक हो जाएगा, तब मैं अच्छे से ज्ञान में चल पाऊंगी। जब ये हो जाएगा ना, तब 2 साल सच में वेस्ट हो गए, बहुत अच्छे से नहीं चल पाए। जब समझ आया ये सब जो हो रहा है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं हूं, मेरे द्वारा किए हुए पुराने कर्मों के खाते हैं। तो मैं किस चीज का वेट कर रही हूँ, मैं किस चीज का वेट कर रही हूँ, और कौन ठीक करेगा इसको, कोई और आएगा ठीक करने? नहीं, इसको मुझे करने। कैसे करने? चाबी दे दी बाबा ने, क्या दी? योग बल। बच्चे, पहले हम क्या करते थे, भक्ति में फरियाद करते थे। फरियाद इज लाइक, प्लीज भगवान ठीक कर देना, प्लीज ठीक कर देना, मेरे पेपर अच्छा दिला देना। पढ़ के नहीं आया, भगवान जी क्या करेगा? समझो इस चीज को। फरियाद नहीं करना, भगवान कहते याद कर। तू मुझे याद करेगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा। सिचुएशन नहीं बदलेगी, तुझे शक्ति मिलेगी इस सिचुएशन को फेस करने की। तुझे मैं बल दूंगा इन सारे कार्मिक अकाउंट, क्योंकि तेरा पुराना कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए आज ये घर में मान लो हस्बैंड का अच्छा बिहेवियर नहीं है, सास का अच्छा नहीं है, बच्चे कुछ अच्छे से नहीं हुए, शरीर में कोई बहुत बड़ी कैंसर जैसी बीमारी आ गई। इनका रीजन क्या है? रीजन तो पुराना कर्मों का खाता है। वो कौन सेटल करेगा? मुझे करना है ना। मैं आत्मा करके आई। आज कॉस्ट्यूम बदलने से मैं मानू नहीं कि मैंने नहीं किया, तो भाई बात तो नहीं बनेगी ना। आज अचानक बिजनेस में कईयों को करोड़ों का लॉस हो रहा है, समझ नहीं आता ये लॉस अचानक क्यों हो रहा है, क्यों डिच करके गया पार्टनर? आपने प्रीवियस जन्मों में कुछ तो गड़बड़ करी है बड़ी भारी। कौन ठीक करेगा उसको? आपको। आप बस रोते रहो, उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, मेरी सास ऐसी है, मेरा पति ऐसा है। रोते रहो, मैं भी रोती रही 2 साल, नो रिजल्ट, सिर्फ रोने ही निकलो। नो रिजल्ट, जीरो रिजल्ट थी, मैं जैसी थी वहीं की वहीं थी। लेकिन जब योग बल बढ़ाया, चीजें ऐसे बदलती चली गई, बदलती चली गई, बदलती चली गई। मेरा पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। मायके ससुराल में इतने सारे हो गए हैं, इतनी फैमिली। लेकिन जब तक सिर्फ रोती रही, कोई रिजल्ट नहीं था। आप समझ रहे? तो फरियाद नहीं करनी, याद करनी है। और एक्सेप्ट करो, मेरा किया मेरे सामने आ रहा है, जो भी है अच्छा या बुरा मुझ आत्मा ने किया है, तो मैं ही इसको ठीक करूंगी। कोई बाहर से नहीं आने वाला। और ऊपर वाला उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। भगवान कहता है 1 कदम तेरे, 1000 कदम मेरे। पहले लेकिन 1000 कदम कब आएंगे? जब 1 कदम आपका। 1 कदम कौन सा? संकल्प का। मैं सुबह उठूंगी, अमृत वेला करके अपना पावरफुल योग करके योग बल बढ़ाऊंगी, सिचुएशंस बदलूंगी। लेट सोई थी, इसने उठने नहीं दिया, उसने ये इससे इससे काम नहीं चलेगा। बोर्ड के पेपर में मार्क्स तब मिलेंगे जब लिख कर आओगे। मैम उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उल्टी हो गया था, एक्सीडेंट हो गया, लिखा नहीं, मार्क्स नहीं मिल सकते। समझ आ गई? तो एक्सक्यूजेस आज से बंद, पक्का। और भगवान से प्यार करनी है। अब बस ये समझ लो कि दिखा दिए, अब तो प्यार मोहब्बत का खेम शुरू कर दो। इतना मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि फिर उसकी हर रचना से मोहब्बत हो जाएगी। फिर उसमें ये कमी और उसमें वो कमी देखना भूल जाओगे। ठीक है। ओम शांति। तो आज का क्या, हम एक शब्द आप सीख कर जा रहे हो, कौन बताएगा? नया, नए में से कौन बताएगा? गविंदर भाई आप बताओगे? एक शब्द जो आज बाबा ने सिखाया कि इसको याद रखना है, बताओ, अनम्यूट करके। मेरा मीठा बाबा। आप तो मनोज भाई हो, या उनको बोलने तो दो। मेरा भी बाबा। मेरा मीठा बाबा, ठीक है। अच्छा, यही अब कहना अब था, अब मेरा भी। बताओ, नेहा सिस्टर आप बताएंगे कौन सा एक शब्द, 2 शब्द जो बाबा ने कहा छोड़ दो एक्सक्यूजेस, कौन कौन से वो शब्द है, कौन सी वोकैब? जो मेरा मीठा बाबा, वो शब्द याद था, मैं वही अंदर अंदर बोल रही थी कब से। अरे वो तो बहुत तो अच्छा वो, होता है। देखो ये है कि ये हाँ, वाला खाना है और एक चीज छोड़नी भी तो है। विधि हम्म, सिस्टर, विल यू ट्राई? क्या?
एक ऐसी शब्द, एक ऐसे वोकैब दो आवाज बस, नहीं आ रही। छोड़ने हैं जो, एक्सक्यूजेस नहीं देने। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अमृत वेला अटेंड करना है, एक्सक्यूज नहीं देना मेरे कोई भी। ये तो अच्छी चीज बोली। एकांशी सिस्टर, अरे मुरली पूरी दे सुननी होती है। सच्ची में नहीं पता। ये स्वप्ना सिस्टर बोलिए। फरियाद नहीं करना है, याद करना है। ये तो मैंने बताया, मुरली में क्या था? बाबा ने जो भगवान ने शब्द दिया वो ही भूल गए। अब पीछे। ऐसे तो वैसा तो ये हो गया, ऐसा नहीं हाँ, करना निवेदिता सिस्टर, है, अपनी ये अपना फेस भी दिखा दो। आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ना, ऐसा नहीं तो वैसा, ये नहीं तो वो, ये जो करते रहते ये बंद कर देना है। समझ आ गई? हाँ जी। ध्यान रखना है। वेरी गुड। तो ये हम दो चीजें आज सिंपल लेके जा रहे हैं। और बाबा कान में क्या बोल रहे हैं सुनना। याद करो कौन से बोला था, कैसे तारीफें करी थी हम बच्चों की। ये तो गूंजने चाहिए शब्द अंदर से, भूलने की तो बात दूर। कौन बताएगा? जागृति सिस्टर बताओगे? सर के ताज हो आप। हाँ, एक तो सिर का ताज, और क्या था पहला, क्या बोलता है बाबा? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे सिर के ताज हो। देखो कितने, ये भूलने की बात है। कभी मम्मी पापा ने बोला मेरे मीठे बच्चे, मेरे को तो कभी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। बहुत प्यार है, पर इतना प्यार से है, कांशी सिस्टर कहती नेवर। तो सही बात है ना, ये तो गूंजने चाहिए। रात को सो तो बाबा ऐसे बोल रहे हैं, सुबह उठो तो बोल रहे हैं। आप उस गूज बम्स को फील कर पाओगे। यही तो भगवान का प्यार है, वो दिखता नहीं है, पर ये जैसे हवाएं चलती हैं तो यू कैन फील ना, वो ठंडी ठंडी, ये श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। सेम यही भगवान है, ये फील है दिल में। मतलब क्या बोले, प्यार कर लो फिर समझ पाओगे। ठीक है, तो ये आज दो चीजें हम ये सिंपल लेकर जा रहे हैं कि मेरा मीठे बाबा की ये पूरी चाबी अच्छे से हर बात में याद करना। और ये जो पालना मतलब टाइम मिल रहा है संगम युग की, हर पल सुबह उठें तो बाबा के साथ, खाना खाएं तो बाबा के साथ, चलें तो बाबा के साथ, सोएं तो बाबा, लड़ाई भी करनी हो चलो बाबा मिलके करते हैं, देखो अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। जो करना है उनके साथ करो, अच्छा करो बुरा करो, उनको साथ लेके करो। और भगवान कभी हमारे से कुछ गलत नहीं होने देगा। ठीक है, किसको कुछ और पूछना है? चले 2 मिनट बाबा के पास। चलिए, टाइम हो गया है। लंबा गहरा श्वास, कंधे एकदम सीधे, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर लेंगे। मस्तक के बीच देखो अपने आप को। मैं परम पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, भगवान की सिर का ताज, लाडली मीठी आत्मा हूं। वहां मेरा भाग्य, वहां जो उसने मुझे चुना। मैं भगवान की एडॉप्टेड चाइल्ड, मैं भगवान की सबसे स्पेशल क्रिएशन, जो वो मुझे बनाने आया है, मुक्तिदाता, औरों की मदद करने वाली। मैं वो बनने के लिए तैयार हूं। और फील करें बाप दादा हमारे सामने, सिर पे हाथ, भर भर के दुआ दे रहे हैं बच्चे, सदा खुश नसीब भव, स्वस्थ भव, महान भव, इस कलयुगी वातावरण से सेफ भव, इस याद की यात्रा में मस्त, और मेरे साथ रहने वाली सुखी आत्मा भाव। फील करो बाबा की किरणों ने मुझे बड़े प्यार से हक कर लिया है। फिर से दोनों हाथों को रब करते हुए, I'm a peaceful, loveful, powerful, luckiest soul. ओम शांति। तो लिंक सबके पास पहुंच जाएगा। और जो लोग एनरोल कर चुके हैं एनएलपी सेशंस के लिए,
तो बहुत अच्छे से करना है। कल 1 बजे से 2 बजे टाइमली आना, जो लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, खूब सारे बेनिफिट लेना, ठीक है। और आगे आगे बढ़ना, सब लोग खूब आगे मैम 12:30 है क्या, 1 बजे? 1 बजे कर दिया हमने, 1 to 2 है, ठीक है। लिंक आपके पास मॉर्निंग तक पहुंच जाएगा। ओके जी, ओम That शांति। will दीदी be my रोज midnight. सिस्टर हाँ जी, 1 बजे, 1 बजे से 1 बजे कब से से 2 बजे। स्टार्ट किया? कल से है, कल से सिर्फ 5 दिन का है, मंडे टू फ्राइडे। अभी भी जिनको करना है तो प्लीज आज ओके, बता देना, कल का निकल जाए फिर आप बोलो तो बेटर है पहले से कर लो, है ना, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल। मुझे करना है, मेरा कर देना। हाँ, आप तो हम्म, मैं 3 दिन वहां गई थी दीदी, मानेसर भट्टी में गई थी, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया 3 दिन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चल, गुलजार दादी उपवन। ठीक है जी, ओम दीदी, शांति। I will join पर मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगी। I will join but I'll listen to recording क्योंकि टाइम मिडनाइट होगा मेरे लिए। हाँ, आपका होगा, राइट, ठीक है। जो लोग रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं वो रिकॉर्डिंग से भी कर लेना, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत है, सेम ही है, रिजल्ट सेम ही है। क्योंकि कल से मैं आपको बोलने नहीं दूंगी आप लोग म्यूट पे रहेंगे, सिर्फ मैं ही बोलूंगी, तो रिकॉर्डिंग वालों को भी वही मिलेगा, है ना। लेकिन आप लोगों का ये है कि अंदर से सारी अंदर से क्लीनिंग हो जाएगी, अच्छा है, जो लोग कर सकते हैं। चलिए, ओम शांति। तो आप दी लिंक भेज सकते हैं हमको, हमारे पास लिंक नहीं मैं आया उसका, आपको तो वी ग्रुप कैन में सेंड एनएलपी पेमेंट। सेशन, जो ग्रुप हमारा बना है उसमें मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी ना, जो लोग बोल रहे अच्छा ठीक है, ओके ओके। हैं। दी जो हम लोग को कराया है वही एनएलपी सेशन है ना ये? हाँ जी, हाँ, तो फिर मेरे को नहीं करना है ना? कोई बात नहीं, मत करो, आप कर चुके हो ठीक है, चलिए, ओम शांति, गुड नाइट।